गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। उम्मीद कर सकती हूँ गाइस कि आरपीएफ का एग्जाम सभी का बहुत अच्छा जा रहा होगा। जिनका आने वाले शिफ्टों में है उनका भी अच्छा जाएगा, साथ में मेरा भी अच्छा जाएगा। मेरे लिए भी प्रे करना एंड मुझे ऑल द बेस्ट बोलना, क्योंकि मुझे 5 मार्च का मेरा एग्जाम है। तो देखते हैं कैसा जाता है। चलो आज मैं ना कल ही टू डू लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मुझे जो रिवीजन करना था 1 से 50 तक अनुच्छेद करना था। उसके बाद बंदरगाह हो गया, नेशनल पार्क, घास का मैदान, फिर हो गया महात्मा गांधी के बारे में पूरा, मतलब मौर्य साम्राज्य हो गया, अशोक, बिंबिसार, मुगल साम्राज्य, इतना सारी चीज़ें मैं लिखी थी कुछ साइंस के बारे में। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी मुझे भूख लगी थी थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे ब्रेड बना रही थी, क्योंकि स्नान वगैरह करके पूजा पाठ आज मैं करके बैठी हूँ। क्योंकि मतलब जब आप पूरी चीज़ें करके बैठते हो ना, तो फिर आप फ्री होकर पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे भूख तो लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैं भूख लगा था तो मैं फिर बना रही थी ब्रेड, और प्रीति उसका जो मसाला होता है तैयार करके रखी थी, मतलब चोखा ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं। मैं वही बोलती हूँ, बाकी आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, नहीं पता। यहाँ पे ब्रेड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रेड, और मेरा बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड चाय। मुझे ना मॉर्निंग में जैसे ऐसे गांव में होता है ना कि खाना बन जाता है, खुद मेरे गांव में भी बन जाता है, लेकिन वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि सुबह सुबह पर पूरा पेट भर के खाना खा लो। तो मेरा ऐसा होता है कि हाँ, सुबह में कुछ लाइट खाना चाहिए, जैसे ब्रेड हो गया या पोहा हो गया या मैगी वगैरह हो गया। तो मैगी तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेड बना रही थी, और कॉफ़ी साथ में। कॉफ़ी भी अच्छा नहीं होता, बट मुझे बहुत पसंद है, और मैं ऐसा नहीं बोल सकती मैं नहीं पीती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर में रहते हैं तो कॉफ़ी चाय वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, बट गाइस मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। और ये मेरा आदत छूट भी नहीं सकता, क्योंकि बचपन से है। और मुझे लगता है ठीक है, मतलब इतना भी ज़िंदगी को क्या ही जीना कि ये मत खाओ ये मत करो। ठीक है, आप एक अच्छे लेवल का खाना खाओ, चीज़ें अच्छे खाओ। मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हूँ, बाकी मैं चाय ये सब पीती हूँ। ये अभी ये भी नहीं पियेंगे तो क्या ही करेंगे, हम छोटे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत एज हो गए कि ये वो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखो यहाँ पे मैंने आरपीएफ लिखे थे अपने ये सॉस से, मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि आरपीएफ का सारा चीज़ खा जाओ। देखो कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। उस टाइम मैं ना रियल वीडियो बनाई थी, बट उसके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। मैं कल जो पूरा वीडियो ही रियल में बनाई थी, लेकिन ना वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गया था बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं अजीब सा आवाज़ आ रहा था। देन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं तो रियल वीडियो ही रहता। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रियल वीडियो बनाऊँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से, पता नहीं कुछ इशू आ जाता है गाइस। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं गौरव सर का एक क्लास ले रही थी, जो कि 2.5 घंटे का क्लास था। और सच में बता रही हूँ, ये क्लास इतना यूज़फुल रहा मेरे लिए ना, कि इस क्लास में सर ऑल ओवर एरिया को कवर किए थे। जैसे मान लो कि योजना से हो गया, बंदरगाह से हो गया, नेशनल पार्क हो गया, फिर हिस्ट्री में कुछ महात्मा गांधी से टॉपिक्स हो गया। मतलब जितना मैं सोची थी मुझे पढ़ना है ना, वो सारे टॉपिक्स सर कवर किए थे। और देखो मैं अभी अपना करेंट के बुक खोल कर देख रही थी, जैसे इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब कौन सा स्थान, भारत का स्थान कैवा है, किस चीज़ में आता है ना, जैसे प्रदूषण में भारत का स्थान कितना है, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, ये सारी चीज़ें टोटल पढ़ाए थे। और जब मेरा ये पूरा क्लास ख़त्म हुआ, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हुआ था आरपीएफ एग्ज़ाम का, और मैं जब यूट्यूब पर थोड़ा सा एनालिसिस वीडियो देख रही थी, उसमें मुझे पता चला कि हैप्पीनेस इंडेक्स वाला क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से पूछा, उसके बाद मुगल साम्राज्य से आया था, मौर्य साम्राज्य से आया था, 1857 की क्रांति आई थी। तो ये सारी चीज़ें, जो बहुत ऐसे चीज़ें थे जो मैं पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ी थी, तो मैं नोट डाउन करके रखी हूँ ताकि मैं आने वाले क्लास सर का ले लूँ। क्योंकि देखो जो कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो मैं पढ़ी नहीं हूँ, और बहुत टाइम से मेरा क्लास छूट गया था। मतलब कि बिहार पुलिस की रनिंग की वजह से आप लोग को पता है कि मैं 3 से 4 महीना बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में, बट क्या कर सकते हैं गाइस, यही लाइफ है। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का क्लास खत्म हुआ, और फिर से मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। ऑब्वियसली बात है, ब्रेड खाकर हम 12 बजे तक नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट 12 बजने वाला था, या 12 बजे गया था। देखो इसमें देख ही लेंगे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि टाइम कितना हो गया था। लेकिन अब चलेंगे, कुछ खाने को बनाएंगे। और खाने में क्या बनाएंगे, देखो मुझे सब कुछ काम करना पड़ता है। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि बहुत लोगों को लगता है ना कि काम करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो काम नहीं करेंगे। हमारे लाइफ में हर चीज़ होता है। अगर आप सपना देखें कि आपको कुछ करना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये वो सोचोगे ना कि मैं गांव में रह कर, देखो मेरे पास भी 2 ऑप्शन है, मैं कुछ भी ना करूं और अपने घर चली जाऊं, मम्मी शायद खाना भी बना दे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक टाइम का खाना बनाना पड़ेगा और मैं पूरी टाइम फ्री रह सकती हूँ। लेकिन नहीं, अगर मैं सोचूँ मुझे पढ़ाई करना है, मुझे शायद कुछ करना है, भगवान अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी दे, मतलब काबिल बनने का, या फिर सक्सेस का मौका मुझे भी मिले,
तो मैं भी सक्सेस होना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो उसके लिए थोड़ा सा तो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल, और ये जो बैगन का भाजा बोलते हो, बैगन फ्राई जो भी बोलो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ सलाद वगैरह काट लेंगे। और यहाँ पे मैं देख रही थी एग्ज़ाम का रिव्यू जो शेयर करते हैं वही, और मैं प्रीति दोनों बैठकर देख रहे थे कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि पंचवर्षीय योजना से आ रहा है, तो मैं सोची चलो खाते खाते गौरव सर का क्लास देख लेंगे। पंचवर्षीय योजना पे इनका पूरा क्लास है। पता है आजकल मुझे ना गौरव सर का क्लास बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग देखते होंगे, हर वीडियो में इनका क्लास देखती हूँ। रीज़न है ना कि मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और अगर आप एक बार ना किसी टीचर से पढ़ने लगते हो ना, तो उनका लैंग्वेज आपको समझ में आने लगता है। तो और ये सर ना ऐसा नहीं सिर्फ करेंट पढ़ाते हैं, हर चीज़ पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ। और देखो खान सर मेरे लिए खान सर बेस्ट है हमेशा। लेकिन खान सर क्या होता है ना कि खान सर ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन गौरव सर का कुछ वीडियो ऐसा होता है 2-2.5 घंटे का, जिसमें वो एक टॉपिक को पूरा कवर कर देते हैं। और खान सर का क्लास ना थोड़ा लंबा और थोड़ा समझा कर होता है, तो उतना बड़ा वीडियो देखने का टाइम नहीं है, फिर उतना क्लास देखने का भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए इनका एक वीडियो था पंचवर्षीय योजना पे, देन मैं उसको कवर की। उसके बाद मुझे जितना भी टॉपिक मैं लिख कर रखी थी, जैसे बंदरगांव जो टॉपिक लिख कर रखी थी, उसको मैं फिर यहाँ पे जो बुक था, बुक से पढ़ना स्टार्ट की हूँ। अभी देखो 2:48 हो रहा है, और मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट की हूँ। ये जो टाइमर लगा है ना, वो टाइमिंग दिखा रहा है आपको। ऐसा नहीं समझना कि मैं इतने घंटे पढ़ाई की हूँ, जो अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है वो टाइम वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी अपना पंचवर्षीय योजना ही एक बार बुक से। क्लास लेने के बाद एक बार पढ़ने से क्या होता है ना कि क्लास में बुक में थोड़ा लैंग्वेज बाई होता है, और लैंग्वेज कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आता। मतलब अगर हमारे पास बुक तो होता है, अगर हम इतने भी ब्रिलियंट होते तो बुक से बहुत कुछ कर लिए होते, टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टीचर का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ती हूँ तो डायरेक्ट बुक नहीं पढ़ सकते, मेरे अंदर इतनी दिमाग नहीं है। मैं एक बार वीडियो देखती हूँ किसी भी सर का, जिनसे मुझे समझ में आता है। आप लोग भी ऐसे करो गाइस, जो भी टीचर का आपको समझ में आता है उनका आप वीडियो एक बार देखो, उसके बाद आप बुक पढ़ोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पंचवर्षीय योजना मैं कल पढ़ी थी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि किस किस टॉपिक से क्या आया था। तो ये बहुत अच्छा रहता है, आपको ना याद जल्दी होता है कोई भी चीज़। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, दूसरी में क्या था, कब से कब कार्यकाल रहा, तो ये चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत जोड़ों की नींद आने लगी, तो उसके बाद मैं सोने जा गई। तो गाइस अभी 5 बज रहा है और मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए। इतिहास गवाह है, जब भी एग्ज़ाम पास होता है ना, पास में होता है, तो नींद हो जाता है। अभी 5 बज रहा है, मैं पढ़ रही थी जो भी मैं टारगेट बनाई हूँ, और कुछ वीडियो वगैरह देखने लगे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड वगैरह वगैरह कुछ भी। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे इतना ज़्यादा नींद आने लगा ना, खा के पढ़ने लगे से इतना ज़्यादा कि मैं सोची चलो ऐसे ऐसे होने से अच्छा मैं थोड़ा सो लेती हूँ। सोने गए तो 2 घंटा चला गया। चलो अब आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। अभी 5 बज गए, 5:02 हो गया है टाइम, देख सकते हो। कहा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना से, मतलब मैं देख रही थी एनालिसिस वीडियो, जो भी अभी थोड़ा रिव्यू शेयर करते हैं ना स्टूडेंट, तो उसमें से तो कुछ लोग तो ऐसे फेक देते हैं कि ये आया, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चन होता है ना, मतलब 2-4-10 लोग सेम बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आया रहता है। तो इसलिए मैं देख रही थी, तो उसमें पंचवर्षीय योजना हो गया, मौर्यकालीन साम्राज्य हो गया, फिर आर्टिकल्स हो गए, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार उसको रीड करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ रही थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछता है, और हर एग्जाम में पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये मुझे याद भी नहीं था कि मुझे पढ़ना है। एक होता है ना कभी कभी आप भूल जाते हो कुछ चीज़ें, क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। ऐसा तो मतलब याद है, लेकिन थोड़ा बहुत याद है ना, बहुत सारी चीज़ें कि कौन से पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या उसका डर था कि मतलब कितना % हमें अचीव करना है, कितना % हुआ अचीव, और कब अवकाश से हुआ था, प्राप्त हुआ था, कितने के बीच में अवकाश प्राप्त हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट सकता था। तो आई विल ट्राई कि मैं उसको पढ़ के जाऊँगा इस। एंड फिर उठने के बाद यहाँ पे मेरा अगर स्टडी स्टार्ट हुआ। अभी मैं पढ़ रही थी जो भी पंचवर्षीय योजना के बाद सारी चीज़ें आती हैं ना, क्या है, कैसे है, नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रिवीजन कर रही थी। अभी देखो 5:40, 41, 42, 43, इतना जल्दी मिनट जा रहा है ना गाइस, उतना जल्दी नहीं जाता है। बुक पढ़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बहुत दिक्कत है बुक पढ़ने से, लेकिन फिर भी मैं आई विल ट्राई कि मैं बहुत अच्छे से बुक पढ़ूँ। एंड यहाँ पर मैं स्टैटिक वाला पोर्सन सारा पढ़ रही थी, उपनाम, मतलब स्टैटिक्स में बहुत सारे होते हैं, आप जाकर देख सकते हो। क्रिकेट के बारे में हो गया, या फिर नृत्य के बारे में हो गया, या फिर कौन से देश से कौन सी सीमा लगती है,
कौन से रेखा आ जाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी। अभी मेरे अंदर ऐसा लग रहा है ना कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ लूँ या वो क्वेश्चन आ जाए जो मेरे एग्ज़ाम में आ जाए और एग्ज़ाम निकल जाए, क्योंकि मेरे लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक मैं बिहार पुलिस का रनिंग छोड़ चुकी हूँ, मतलब वो उसमें फ़ेल हो चुकी हूँ, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हर एक स्टूडेंट को जॉब चाहिए होता है, सिंपल सी बात है। तो बस कुछ ऐसा ही मेरा भी कहानी है। और मैं खाते वक्त थोड़ा सा मैं देखती हूँ, किसी ना किसी का एंटरटेनमेंट सिर्फ देखती हूँ जब मेरा मन होता है। तो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे थे तो इसलिए मैं देखी थी, वहाँ पे भारती का ब्लॉग होता है वो मैं देख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो गाइस अभी टाइम बज रहा है 10:30 हो गया और अभी खाना पीना सब कुछ खा लिए। मैं लाइफ में ना बता रही हूँ कि आज जितना ज़्यादा मैं बुक पढ़ी हूँ, मतलब बुक बुक बुक, उतना ना इस साल में तो मैं किसी दिन भी बुक नहीं पढ़े थे। और मेरी ये बहुत बड़ी गलती होती है। मेरी ना, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा गलती होता है लाइफ में कि बुक नहीं पढ़ते हैं। मैं ज़्यादातर जैसे कि इस क्लास वगैरह हम लेते हैं, बुक पढ़ना बहुत कम प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर न्यूली स्टूडेंट के साथ ये होता है। ओल्ड जो स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे बहुत बड़े होते हैं, उनको पता चल जाता है वक्त के साथ, बहुत सारी चीज़ें ना टाइम के साथ ही पता चलती है। तो हम लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट है वो लोग तो ये गलती कभी नहीं करते हैं, ठीक ठाक है वो लोग के तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम होता है। और मेरे साथ आज ना, जो भी मैं टारगेट बनाई थी कि मैं आज क्या क्या पढ़ूंगी, वो सारा टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें से बच गया अनुच्छेद, मैं नहीं पढ़ पाई, एक भी अनुच्छेद नहीं, बाकी सब पढ़ चुके थे। महात्मा गांधी के बारे में हो गया या मुगल साम्राज्य के बारे में हो गया। और हाँ, कुछ टॉपिक और मैं ऐड की थी इसमें, क्योंकि पूछा गया है आज। जैसे 1857 की क्रांति पूछा गया, जैसे कि पंचवर्षीय योजना पूछा गया, जैसे कि विधि के समान समानता वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछा गया। फिर स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया। सरोद कौन बजाता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जब मैं 2-3 बार बोलते आ रही हूँ, सेम वो सारी चीज़ें पूछा। और वही सब मैं पढ़ने में लग गई, तो अनुच्छेद मेरा छूट गया। इसको कल पूरा रिवीजन कर लेंगे। बात छूट गया तो क्या कर सकते हैं, अभी जो होगा वो करेंगे। और फिलहाल मैं अभी जो एनालिसिस करवाते हैं ना सर लोग, वो उनका मैं जीके जीएस का एनालिसिस देख रही थी। मैं फिर क्या हुआ ना कि दोपहर में मैं देखने लगी एनालिसिस मैथ और रीजनिंग का, कि क्या पूछ रहा है, कैसे क्या चल रहा है, वो मैं देख रही थी। तो इसमें इस चक्कर में भी थोड़ा बुक पढ़ना और जो पोर्शन सेट किए थे वो बच गया। बाकी अभी इसको देखते हैं एनालिसिस, और पढ़ाई हम अपना कंटिन्यू करते हैं, फिर सो जाएंगे गाइस। बहुत टाइम हो गया, पूरा ये दर्द दे रहा है। ऑलमोस्ट 12 घंटे हमारा होने वाला है। तो चलो ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि जब ज़्यादा आप स्टडी करते हो ना, तब अंदर से खुश रहते हो और खाना पीना मस्त खाते हो। तो मैं आज पूरा दिन खाना पीना भी खाई हूँ और वो आपको दिखाई भी हूँ, और स्टडी भी पूरा अच्छे से किए हैं। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। ये पढ़ा रहे हैं विवेक सर, जो एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, वो एनालिसिस करवा रहे हैं। तो एक दो टीचर का एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ से चीज़ें समझ में आएगा। उसके बाद टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद वही टॉपिक कल हम रिवीजन करेंगे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। चलो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं।